No, your guru was an ignorant chap. What he has said is not at all Vedanta. When it comes to Vedanta, that Gita is an integral part of, Acharya Shankar is the leading authority. बात किए थे किस बारे में? अच्छा हाँ, वो रोड का जो बता रहा, हाँ बात हुई उनसे। एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, पर है सब अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सड़क तो श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल कुछ बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी हैं, जो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस हरे कृष्ण मूवमेंट से जाना जाता है, उनकी जो किताबें हैं, ऐसे स्पेशली भगवद गीता, उसकी ट्रांसलेशंस ठीक नहीं है। और उसके बाद जो सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत ज़्यादा अच्छा है भक्ति या वैष्णव सिद्धांत से, ऐसी वीडियोस निकाल रहे हैं। मगर मुझे लगता है इन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं किया है सही से, तभी ये दूसरों को समझाने में फेल हो रहे हैं। कोई इनकी बात ही नहीं सुन रहा, ना उनकी बात मान रहे। अगर कोई भी वैष्णव किताबें पढ़ेगा, या इन्होंने वैष्णविज्म नहीं पढ़ा, भक्ति मूवमेंट के आचार्यों के बारे में पढ़ा नहीं है इन्होंने, तो अगर वैष्णविज्म पढ़ेंगे उसमें दो चीज़ें, एक हमारे वैष्णव आचार्य, एक हैं उनकी किताबें। तो आप कोई भी वैष्णव आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे तो बड़े बड़े जो महान महान वैष्णव आचार्यों ने महान महान मायावादियों से डिबेट की है, विवाद किया है, ये वाद किया है और उनसे उनको हराया है। इतिहास में कोई भी मायावादी, कोई भी अद्वैतवादी ने किसी वैष्णव को नहीं हराया, कोई भी नहीं हुआ, मगर बड़े बड़े वैष्णवों ने अद्वैतवादियों को हरा चुके हैं। तो ये कहना अद्वैतवाद भक्ति से ऊपर है, भक्ति गलत है और भक्ति बच्चों के लिए है, अद्वैतवाद ज़्यादा हायर है, भक्ति नीचे है, ये सारे सिद्धांत गलत हैं। सारे वैष्णव आचार्यों ने इस सिद्धांत को पूरा काट दिया। वो कहते हैं भी अद्वैतवाद में भी भक्ति है, वेल भक्ति है, मगर अद्वैतवाद कहते हैं भक्ति नीचे है, ज्ञान ऊपर है। मगर सारे वैष्णव आचार्य ने कहा ज्ञान की तो कोई मूल्यता नहीं है भक्ति के सामने। तो बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों ने मायावादियों को, अद्वैतवादियों को मायावादी कहते हैं, उनको हराया है। जैसे तो ऐसे फॉर एग्जांपल मध्वाचार्य जी ने तो एक बहुत बड़े श्रृंगेरी मठ के मायावादी हुए थे, विद्याशंकर, उनको हराया। उसके बाद मध्वा संप्रदाय में अक्षोभ्य तीर्थ आते हैं। अक्षोभ्य तीर्थ की डिबेट हुई थी श्रृंगेरी मठ के, और एक और आचार्य थे विद्यारण्य स्वामी, और उस डिबेट में वेदांत देशिका जो खुद श्री वैष्णविज्म के बहुत बड़े आचार्य हैं वो बैठे थे, और वहाँ पे डिबेट हुई और निर्णय बाद में अक्षोभ्य तीर्थ की विजय, भक्ति की विजय हुई, वहाँ पर अद्वैत हार गया। उसके बाद मध्वाचार्य जी की डिबेट हुई त्रिविक्रम पंडित आचार्य से, जो कि अपने समय में इतने महान मायावादी, इतने महान अद्वैतवादी थे कि उनको शंकराचार्य के सारे ग्रंथ मुँह जबानी याद थे। उनको भी मध्वाचार्य जी ने हरा दिया और वो उनके शिष्य बन गए। वहाँ पे भी भक्ति की विजय हुई। रामानुजाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य की डिबेट यज्ञ मूर्ति से हुई 18 दिन। वो बहुत बड़े अद्वैतवादी थे। 18 दिन के बाद रामानुजाचार्य जी ने अद्वैतवाद को हराया, वहाँ पे भक्ति की विजय हुई। चैतन्य महाप्रभु जी ने सर्वम भट्टाचार्य को हराया और प्रबोधानंद सरस्वती को हराया, जो कि काशी के बहुत बड़े मायावादी अद्वैतवादी थी। वहाँ पे भी भक्ति की, अद्वैतवाद पे विजय हुई। उसके बाद मधुसूदन सरस्वती जी ने, ये ज़रूर कहते हैं अद्वैतवादी, मधुसूदन सरस्वती जी ने, वो भी बनारस में, काशी में थे, वो भी अद्वैतवादी थे। उन्होंने किताब लिखी थी अद्वैत सिद्धि, और उन्होंने अद्वैत सिद्धि में भक्ति को पूरी तरह काट दिया था। मगर उसके बाद मध्वा संप्रदाय के आचार्य आए, व्यास राम राय आचार्य और आनंद भट्टारकर, उन्होंने भी फिर किताबें लिखी और अद्वैत सिद्धि को पूरी तरह काट डाला। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मायावाद या अद्वैतवाद भक्ति से जीता है, बल्कि भक्ति ने अद्वैतवाद, मायावाद का पूरी तरह चीथड़े उड़ा दिए।
और अगर आपको जानना है कैसे है तो आप खुद किताबें पढ़ लीजिए, थोड़ा सा संस्कृत सीख लीजिए, तब पढ़िएगा, उसके बाद बोलिएगा कुछ यूट्यूब पे, वरना बच्चों की तरह बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी खुद की बेइज्जती हो रही है। कौन कौन सी किताबें हैं? वैष्णवाचार्यों ने जो भी किताब लिखी है उसमें सबसे पहले अद्वैत का खंडन किया है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट किताब है मध्वाचार्य जी ने लिखी है मायावाद खंडनम, वो पढ़ सकते हैं। व्यास तीर्थ की तात्पर्य चंद्रिका है। मध्वाचार्य की गीता भाष्य है, गीता तात्पर्य निर्णय है, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है, अनुभाष्य है। इन सारी किताबों ने उन्होंने मायावाद और या अद्वैतवाद, मायावाद अद्वैतवाद एक ही चीज़ है, उसके चीथड़े उड़ा दिए हैं। एक भी आर्ग्यूमेंट अद्वैतवाद का इनके सामने ठहरता नहीं। उसके बाद श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य लिखा है। निम्बार्क संप्रदाय में केशव काश्मीरी जी ने पारिजात सौरभ लिखा है, और उसमें भी उन्होंने अद्वैतवाद का पूरा खंडन किया है। वल्लभ संप्रदाय में हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी ने, उन्होंने भी अपनी किताबों में उन्होंने भी किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने मायावाद का खंडन किया है। तो आप ये सारी किताबें, लिस्ट तो बढ़ती जाएगी, सारी किताबें। श्रील प्रभुपाद की किताबों में चैतन्य चरितामृत पढ़िए, गौड़ीय वैष्णव का जो ग्रंथ है उसमें मायावाद का खंडन किया हुआ है। तो ऐसी कई किताबें हैं जिसमें वैष्णवाचार्यों ने अद्वैतवाद को लिया है और उसका खंडन किया।